अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जो मैंने आपको मैथ का काम करवाया था वो आपने अपनी बुक्स पे कर लिया होगा। तो बेटा ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप साथ साथ काम करेंगे तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो बच्चे अपना काम वक्त पे करते हैं उन्हें ज़िंदगी में कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हमने काउंटिंग पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, काउंटिंग, और उसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो बच्चे गिनती जो है तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके बहुत काम आती है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ताकि आपको ज़िंदगी में कभी कुछ भी काउंट करना पड़े तो आपको मसला ना हो, ठीक है। तो आज हम पेज नंबर 14 पे आते हैं, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग अपनी मैथ की बुक्स ओपन कर लें और मेरे साथ साथ देखना। आज हमारे पास क्या है? व्हाट कम्स। व्हाट कम्स का मतलब क्या होता है कि आगे क्या आता है हमारे पास, ठीक है। क्या आता है, ठीक है। व्हाट कम्स क्या आता है, बाद, पहले और बीच में हमारे पास क्या आता है। नीचे हमारे पास तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। आफ्टर बाद में। बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। बिफोर पहले। और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, ठीक है। दरमियान में, मिड में, ठीक है। अब तीन दिए गए हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल भी है। 21 है तो 21 के बाद हमने ये लिखना है कि इसके आफ्टर क्या, आफ्टर यानी बाद में क्या आ रहा है। तो 21 के बाद क्या आता है? 22, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बिफोर। बिफोर में हमारे पास क्या है? 47 दिया गया है। तो 47 से हमने ये करना है कि 47 से पहले क्या आता है। तो 47 से पहले क्या लिखा हुआ है? 46, ठीक है। अब आगे है बिटवीन की बात हो रही है। बिटवीन क्या है? 29 और 31 दिए गए हैं। अब हमें ये देखना है कि 29 के बाद क्या आता है और 31 से पहले क्या आता है। इन दोनों के दरमियान क्या आता है। तो दरमियान में क्या आता है बच्चे? 30 आता है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल होगी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है 39। 39 के बाद बच्चे क्या आता है? ऊपर हेडिंग है आफ्टर। तो 39 के बाद क्या आता है? 40। 39 के बाद क्या आता है? 40। अब आगे हमारे पास है 50। 50 से पहले क्या है? बिफोर है ना। तो 50 से पहले क्या आता है? 49। आप सबको पता भी होगा। आगे हमारे पास है 43 और 45। इनके दरमियान क्या आता है? 43 के बाद क्या आता है और 45 से पहले क्या आता है, ठीक है। तो क्या आता है? 44। 43 के बाद 44, ठीक है। आगे हमारे पास है 45। 45 के आफ्टर क्या, बाद में क्या आता है? 46। क्या आता है? 46। और उसके बाद 36 है। 36 से बिफोर पहले क्या आएगा हमारे पास? 35, ठीक है। अब आगे हमारे पास 38 और 40। इनके दरमियान में क्या आएगा? 38 के बाद क्या आता है? 39 और फिर 40, ठीक है। नेक्स्ट देखें। आगे हमारे पास 50। 50 के बाद क्या आता है? 51, ठीक है। उसके बाद है आगे हमारे पास 64। 64 से पहले क्या आता है? 63, ठीक। आगे हमारे पास है 51 और 53। इनके दरमियान में क्या आएगा? 51 के बाद आता है 52, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? 64। 64 के बाद क्या आता है? 65। एंड देन आगे दिया हुआ है हमारे पास 21। 21 से पहले क्या आता है? 20, ठीक है। 20 आता है। आगे दिया गया है 67 और 69। 67 और 69 के दरमियान में क्या आएगा? 68, ठीक हो गया। आगे देखें। आगे हमारे पास क्या है? 77। 77 के बाद क्या आएगा बच्चों? 78, ठीक है। 78 और इससे आगे हमारे पास क्या है? 92। 92 से पहले क्या आता है? 91, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है 80 और 82। 80 और 82 के दरमियान में क्या आएगा? 81। 80 के बाद क्या आता है? 81। उसके बाद आता है 99। 99 के बाद कौन सा वर्ड आता है बच्चों? 100, ठीक है। 99 और 100, ठीक है। उसके बाद आता है 63। 63 से पहले क्या आता है? 62। 62। 63 से पहले क्या आता है? 62। आगे है 87 और 89। 87 और 89 के दरमियान में क्या आएगा बच्चे? 88। अब नीचे देखें बच्चों, नीचे वाली लाइन में क्या है हमारे पास? 57, ठीक है। 57 के बाद क्या आता है? 58, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या है? 86। 86 से पहले क्या आता है? 85। 85 आता है, ठीक है। आगे हमारे पास 47 और 49 दिए गए हैं। अब हमने इनके दरमियान क्या लिखना है? 47 के बाद क्या आता है? 48 और फिर 49, ठीक। आगे देखें। आगे है 38। 38 करवा दिया है। 38। 38 के बाद क्या आता है? 39।
38 के बाद क्या आता है 39 और उसके बाद क्या है 29। 29 से पहले क्या आता है बच्चों 28। आगे है 42 और 42 44 42 और 44 के दरमियान क्या आएगा 43। ठीक हो गया। आगे हमारे पास 74। 74 के बाद क्या आता है 75। ठीक। आगे है 43। 43 से पहले क्या आता है 42। आगे हमारे पास 34 और 36। 34 और 36 के दरमियान में क्या आएगा 35। ठीक। आगे हमारे पास 81। 81 के बाद क्या आता है 82। 66 से बिफोर क्या होता है 65। आगे है 71 और 73। 71 और 73 के दरमियान क्या आएगा 72। ठीक है। आगे फिर वही रिपीट हो रहा है 72 के बाद क्या आता है 73। आगे हमारे पास 12 है तो 12 से पहले क्या आता है 11। ठीक। आगे हमारे पास 18 और 20। 18 और 20 के दरमियान में क्या आएगा 19। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। हाँ, पेज नंबर 15 पे हमारे पास क्या है बच्चों काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे जाना, मतलब आगे की गिनती भी हमने करनी है। एंड बैकवर्ड और उल्टी गिनती, पीछे मतलब आगे से पीछे से आगे और आगे से पीछे की गिनती करनी है। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन है तो वो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर। काउंट फॉरवर्ड मतलब आगे गिनती करनी है और आगे कितने नंबर हमने लिखने हैं 3 नंबर। ठीक है, तो पहला हमारे पास ए क्या है 3। 3 के बाद कितने नंबर 3 नंबर हमने आगे लिखने हैं। ठीक है, फॉरवर्ड 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास बी 69। 69 के बाद 3 नंबर कौन से लिखने हैं 70 71 और 72। ठीक हो गया। आगे हमारे पास 21। 21 के बाद क्या आएगा 22 23 और 24। ठीक हो गया बच्चों। आगे हमारे पास है 87। 87 के बाद क्या आएगा 88 89 और 90। ये थी फॉरवर्ड काउंटिंग, ये हमने फॉरवर्ड काउंटिंग की है। आगे है हमारे पास, नीचे देखें, काउंट बैकवर्ड एंड राइट द प्रीवियस 3 नंबर। काउंट बैकवर्ड मतलब उल्टी गिनती गिने और राइट द प्रीवियस 3 नंबर और पीछे वाले 3 नंबर लिखने हैं हमने। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है 9। ठीक है, 9 से पीछे क्या आता है 8। 8 से पीछे आता है 7। 7 से पीछे आता है 6। ठीक है, आपको पता भी होगा। आगे हमारे पास 55। 55 से पीछे क्या आता है बच्चे 54 53। तो 53 से पीछे क्या आता है 52। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है 62। 62 से पीछे क्या आता है बच्चों 61। 61 से पीछे क्या आता है 60 और 60 से पीछे क्या आता है 59। ठीक हो गया। आगे हमारे पास 91। 91 से पीछे क्या आता है 90। 91 से 90 से पीछे क्या आता है 89। 89 से पीछे क्या आता है 88। ये हमने कौन सी काउंटिंग की बच्चों बैकवर्ड काउंटिंग की। ठीक है, अब नीचे देखें। अब नीचे हमारे पास फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच रो। हमें ये कॉलम दिया गया है, एक ब्लॉक दिया गया है। हमने हर रो में जो उसका नंबर मिस होगा ना वो हमने यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है, हाँ, ये भी देखना है कि बैकवर्ड काउंटिंग है या फॉरवर्ड काउंटिंग है, मतलब नंबर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, मतलब आगे से पीछे जा रहे हैं या पीछे से आगे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 11। 11 12 लिखा हुआ है तो आगे क्या आएगा यहाँ पे 13। ठीक है, फिर आगे 14 लिखा हुआ है तो ये आगे क्या आएगा 15। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में हमारे पास क्या है सेकंड रो में 22। 22 के बाद क्या है 23 लिखना है हमने। ठीक है, 23 के बाद क्या है 24 25 एंड देन 26। ये सारी क्या है फॉरवर्ड काउंटिंग ही है। ठीक है, तो आगे क्या है 55 56। आगे हमने लिखना है 57 58 और 59। ठीक है, आगे हमारे पास 87 88 89 90 और 91। इसमें तो सारी फॉरवर्ड काउंटिंग थी बच्चों। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। जी बच्चों, पेज नंबर 16 पे आ जाएं। पेज नंबर 16 में हमारे पास क्या है ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन कहते हैं बच्चे बड़े को। ठीक है, और लेस देन कहते हैं छोटे को। ठीक है, देन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि मुकाबला हो रहा है। ठीक है, किसी नंबर का मुकाबला हो रहा है इसलिए देन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है,
कौन सा नंबर किसी से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। आगे है लुक एट द नंबर लाइन गिवन बिलो, हमें नंबर लाइन दिखाएगी और उस पे नंबर शो में 8 से 8 का नंबर है, तो 8 से जो पीछे होंगे तो वो क्या होंगे, लेस देन होंगे, मतलब छोटे होंगे, तो जो 8 से आगे होंगे तो वो क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे, ठीक है, बड़े होंगे, ठीक। तो आगे नीचे क्या है, नाउ कंपेयर 6 एंड 12, 6 और 12 को कंपेयर करें तो 6 जो है तो वो 12 से क्या है, लेस देन है, छोटा है, तो 12 क्या है, उससे बड़ा है। आगे हमारे पास है फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर एंड पुट अ टिक ऑन इट, फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। हमने नीचे जो ब्लॉक दिया है, जो नंबर दिए गए हैं, हमने उसमें से ग्रेटर नंबर जो बड़ा नंबर है वो फाइंड करना है और उस पर टिक करना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास हुआ वह है, पहला हमारे पास क्या है, 12 है और 6 है, 12 और 6 में से कौन सा बड़ा था बच्चों, 12 था ना, तो उस पर टिक लगी हुई है, ठीक है। सेकंड बी है हमारे पास 3 और 9, 3 और 9 में से कौन सा बड़ा है बच्चों, 9 है ना, तो हमने 9 पे टिक कर देना है, ठीक है। आगे हमारे पास है 10 और 11, 10 और 11 में से कौन सा बड़ा है, 11, तो हमने 11 पे टिक कर देना है, ठीक है। आगे है 1 और 2, 1 और 2 में से क्या बड़ा है, 2, तो 2 पे टिक कर देनी है। आगे है 8 और 2, तो ये तो सामने पता लग रहा है कि 8 बड़ा है, तो उस पे टिक कर देनी है, ठीक है। आगे है 11 और 12, 11 12 में से कौन सा बड़ा है, 12, ठीक। आगे हमारे पास 7 और 5, 7 और 5 में कौन सा बड़ा है, 7, ठीक। आगे है 15 और 1, यहाँ पे 15 बड़ा है, 15 को टिक करेंगे। आगे है 6 और 13, 6 और 13 में 13 बड़ा है, तो 13 को टिक करेंगे। आगे है 15 और 6, 15 बड़ा है तो 15 को टिक कर देंगे। 9 और 8, 9 बड़ा है तो 9 को टिक कर देंगे। 8 और 14, 8 और 14 में 14 बड़ा है तो हम 14 को टिक करेंगे। आगे है 8 और 7, 8 को टिक करेंगे क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक है। आगे है 4 और 3, इसमें से 4 बड़ा है तो 4 को टिक करेंगे। आगे है 7 और 6, तो इसमें 7 बड़ा है तो 7 को टिक करेंगे। ओके बच्चों, आगे इसी की प्रैक्टिस करनी है हमें, तो वो आप अगले पेज पे आ जाए। बच्चों आप पेज नंबर 17 पे आ जाएं। पेज नंबर 17 पे क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में। अब यहाँ पे नई चीज क्या है, इक्वल टू। इक्वल टू हम तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास दोनों नंबर सेम हो, जैसे कि हमारे पास 2 और 2 होंगे, तो 2 और 2 नंबर सेम होंगे तो हमने दरमियान में क्या साइन लगा देना है, इक्वल टू का, कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। इक्वल टू हमने लिखना है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। हमारे पास क्या है, फिलिंग द मिसिंग वर्ड विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। हमें नंबर दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, 27 लेस देन 47, क्या है, 27 जो है तो वो लेस देन है, यानी छोटा है किससे, 47 से, ठीक है। तो हमने दरमियान में क्या पुट हुआ है, लेस देन, ठीक है। इसी तरह हमने आगे ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, 39 डैश 39, तो 39 क्या है, इक्वल टू है ना, दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, EQUAL, इक्वल TO2, बच्चे ऊपर भी स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है 62 डैश 78, ठीक है। 62 क्या है, 78 से लेस देन है, तो हमने छोटा है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, लेस देन, LESS, लेस, THAN, देन, लेस देन, ठीक है। आगे हमारे पास है 4 डैश 5, 4 जो है तो 5 से क्या है, लेस देन, तो यहाँ पे भी हम लेस देन पुट करेंगे, LESS, लेस, THAN, देन, लेस देन, ठीक है। आगे हमारे पास है 10, 10 डैश 15, 10 जो है तो 15 से क्या है, लेस देन, तो यहाँ पे भी हम लेस देन ही पुट करेंगे, ओके। लेस देन के स्पेलिंग आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो याद तो हो गए होंगे। आगे है 13 और 11, 13 जो है तो 11 से क्या है, बड़ा है, तो हम इस यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन, GRATER, ग्रेटर, THAN, देन, ग्रेटर देन, ठीक है। आगे हमारे पास है 5 और 9, 5 और 9 में 5 क्या है, छोटा है ना, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे लेस देन, LESS, लेस, THAN, देन, लेस देन, ठीक है। आगे हमारे पास 15 और 75, तो ये क्या है, 15 75 से क्या है, 15 75 से वो भी आपको नजर नहीं आ रहा, तो हम ऊपर से कर लेते हैं पहले, ठीक है। एम वाला स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहला 58 डैश 59, तो 58 क्या है, 95 से लेस देन, छोटा है, तो यहाँ पे हम लेस देन पुट करेंगे, ठीक है, LESS, लेस, THAN, देन, लेस देन। आगे हमारे पास है 7 और 8, 7 जो है तो 8 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लेस देन फिल करेंगे, ठीक है। आगे है 22 और 22, ये दोनों नंबर तो बराबर हो गए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, EQUAL, इक्वल TO2, इक्वल टू। आगे है 14 और 79, 14 जो है तो 79 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे लेस देन, LESS, लेस, THAN, देन, लेस देन, ठीक है। आगे हमारे पास 73 और 31, तो 73 जो है तो 31 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन, GRATER, ग्रेटर,
THEN देन आगे है 65 और 65, ये तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, बराबर हो गए ना। ये क्या हो, UAL इक्वल TO2 इक्वल टू, ये क्या हो, UAL इक्वल TO2, ठीक है। आगे हमारे पास है 5 और 7। 5 और 7 में क्या है, 5 7 से छोटा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन, LESS लेस THN देन लेस देन। अब आगे नीचे आ जाए, जो मैं आपको करवा रही थी आपको नजर नहीं आ रहा था इसलिए ऊपर से मैंने करवाया, ठीक है। आगे हमारे पास 15 क्या है, 75 से लेस देन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, छोटा है ना, तो यहाँ पे हम लेस देन लिखेंगे, LESS लेस THN देन लेस देन, ठीक है। आगे उससे नीचे है 36 और 12। 36 क्या है, अच्छा बच्चे मैं वापस लिख रही हूँ, थोड़ा मिस हो गया था, ठीक है। आगे नीचे देख लें, 36 और 12 दिए गए हैं। 36 जो है तो 12 से क्या है, बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन, GREATER ग्रेटर, THN देन ग्रेटर देन। आगे हमारे पास क्या है, 86 है और 6 है, तो 86 जो है तो 6 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन लिखेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन। आगे हमारे पास 86 और 57, 86 57 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही हम लिखेंगे, ठीक है। आगे आगे हमारे पास 88 और 88, ये तो एक बराबर हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है। अब आ जाए एस वाले पे, एस वाला करवा चुकी थी, टी वाला देख लें, ठीक है। 95 और 95 ये भी क्या हो गए, सेम हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, ठीक हो गया। आगे हमारे पास 62 और 34, ठीक है, तो 62 जो है तो वो 34 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन पुट करेंगे, GREATER ग्रेटर, THAN देन ग्रेटर देन। आगे हमारे पास है 42 और 42, ये भी सेम है, इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, ठीक हो गया। आगे हमारे पास 54 और 23 है, तो 54 जो है तो 23 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन, ठीक है। आगे हमारे पास 55 और 78, तो 55 जो है तो 78 से छोटा है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे लेस देन, ठीक हो गया। बच्चों अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ठीक है बच्चों, पेज नंबर 18 पे आ जाएं। इससे पीछे हमने क्या पढ़ा है कि मतलब कोई वर्ड जो बड़ा होगा उसके लिए ग्रेटर देन पूरा लिखना पड़ेगा, GREATER ग्रेटर, तो फिर जो छोटा होगा उसके लिए पूरा लेस देन और इक्वल टू पूरा लिखना होगा, ठीक है, लिखना था। तो अब हम ये सीखेंगे, क्योंकि मैथ में ये है कि मतलब जब आप अगली क्लास में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको सिखाया जा रहा है कि इनकी कोई साइन होते हैं, सिंबल होती हैं, अलामात होती हैं, ठीक है, तो हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। पिक्चर्स में जैसे कि आपको दिखाया गया है 3 रैबिट्स हैं और 2 फिश हैं, ठीक है, तो 3 रैबिट्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन है, ठीक है, तो हम इसकी तरफ खोल देंगे, मतलब साइन खुला हुआ है, ठीक है, दाल जैसा साइन है खुला हुआ, तो हम इसकी तरफ खोल देंगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है, 2 रैबिट्स हैं और 3 फिशीज हैं, ठीक है, तो रैबिट्स क्या हो गए, कम हो गए ना, फिशीज ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे हम इस साइन को क्लोज कर देंगे, ठीक है, उल्टा डाल डाल देंगे, ठीक हो गया। ये इन दोनों के साइन थे, लेस देन का और ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का मुंह खुला होता है और लेस देन का मुंह मतलब क्लोज होता है, बंद होता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इक्वल टू का नहीं बताया गया, इक्वल टू के साइन का वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इक्वल टू का साइन क्या होता है, 2 लाइनें लगी होती हैं बराबर, ठीक है, 2 लाइनें, ठीक है, ये आप लोग देख लें। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नीचे लेस देन और ग्रेटर देन पुट करेंगे, इनकी सिंबल्स, इनके जो साइन है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, 1, 1 क्या है, 5 से लेस देन है ना, छोटा है ना, तो हम 1 की तरफ इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसका उल्टा डाल डाल देंगे, 5 की तरफ क्या होगा, मुंह खोला हुआ होगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, 8 टू 4, तो ब्लॉक में हमने, सर्कल में हमने क्या करना है, 8 जो है तो वो 4 से क्या है, बड़ा है, तो हमने 8 की तरफ इसका मुंह खोल देना है, ठीक है, दाल की तरह हमने बना देना है, ठीक है। आगे हमारे पास 6 ब्लॉक 7, ठीक है, तो हमने सर्कल में क्या लिखना होगा, सर्कल में हमने 6 जो है तो 7 से छोटा है, तो हमने 6 की तरफ इसको क्लोज कर देना और 7 की तरफ इसका मुंह खोल देना, उल्टा दाल, 6 इज लेस देन 7, यूं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास 9 ग्रेटर देन 6, 9 क्या है, 6 से बड़ा है, तो इसकी सिंबल क्या होगी, हम 9 की तरफ मुंह इसका खोल देंगे, दाल की शक्ल बना देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास है 3 इक्वल टू 3, यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन पुट करना है, इक्वल टू का साइन क्या है, 2 लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे भी हमारे पास है 7 इक्वल टू 7, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। आगे है 2 लेस देन 4, ठीक है, 2 जो है तो 4 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हम इसकी दाल की उल्टी शक्ल लगा बनाएंगे, ठीक है।
4 की तरफ इसका मुंह खोल देंगे। ठीक, आगे हमारे पास है 4 लेस देन 5। 4 जो है तो 5 से छोटा है तो इसके भी वही सिंबल होगी। ठीक है, आगे है 5 ग्रेटर देन 3। 5 जो है तो वो 3 से क्या है, बड़ा है, तो हम 5 की तरफ इसका मुंह खोल देंगे, दाल की उल्टी शक्ल बना देंगे। ठीक है, आगे हमारे पास है 4 ग्रेटर देन 3। 4 जो है तो 3 से बड़ा है तो इसकी भी वही सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन वाली। ठीक हो गया, अगले पेज पे आ जाए। अच्छा बच्चों, हमने पीछे पढ़ा है और आगे भी हमें इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है बच्चों, यहाँ पे उन्होंने इक्वल टू का साइन दिया है लेकिन पीछे साइन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैंने पीछे आपको साइन का बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला वर्ड क्या है, 80 लेस देन 81। 81 क्या है, 81 से 80 क्या है, छोटा है, तो इसका मुंह देखें क्लोज हुआ है और 81 की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, अब 81 और 77 को देखना है, तो 81 से 77 क्या है, छोटा है ना, 81 बड़ा है 77 से। ठीक है, तो इसका मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 81 की तरफ। अब 77 और 77 आ गए हैं, तो ये क्या है, बराबर है, तो दरमियान में किसका साइन है, इक्वल टू का। ठीक हो गया, अब इसी तरह हमें मश्क करनी है ये वाली। आगे है 19 और 15। 19 क्या है, 15 से बड़ा है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगेगा। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, खुला हुआ उसका मुंह होता है, दाल की शक्ल जैसा। ठीक है, आगे है 15 और 8। 15 जो है तो 8 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे भी वही साइन लगेगा। ठीक है, आगे हमारे पास 8 लेस देन 15। यहाँ 8 जो है तो 15 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन वाला साइन लगाएंगे, उल्टे दाल जैसी शक्ल बना देंगे। ठीक हो गया, आगे हमारे पास है 30 और 40। तो 30 जो है तो 40 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हमने लेस देन वाला साइन लगाना है, उल्टा दाल जैसा। ठीक है, आगे है 40 और 40, ये तो इक्वल हो गए, तो इक्वल टू का साइन लगाना है। आगे हमारे पास है 40 और 76। तो 40 जो है तो 76 से लेस देन छोटा है, तो यहाँ पे हमने दाल की उल्टी शक्ल देनी है। ठीक है, लेस देन वाला साइन। आगे हमारे पास 5 लेस देन 12। 5 जो है तो 12 से क्या है, छोटा है, तो हमने दाल की उल्टी शक्ल बनानी है यहाँ पे। आगे है 12 और 92। तो 12 जो है तो 92 से छोटा है, यहाँ पे भी वही सिंबल आएगी। ठीक है, आगे है 92 और 93। 92 जो है तो 93 से क्या है, छोटा है, इसकी भी वही सिंबल होगी। ठीक हो गया, आगे हमारे पास है 1 और 100। 1 जो है तो लेस देन से क्या, 100 से क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन वाली सिंबल आएगी। आगे है 100 और 16। तो 100 क्या है, 16 से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाली सिंबल आएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 16 और 12। 16 जो है तो वो 12 से क्या है, बड़ा है, तो इसमें भी ग्रेटर देन वाली सिंबल आएगी। ठीक हो गया, आगे हमारे पास 26 और 26। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा। उसके बाद है 26 और 33। तो 26 जो है 33 से क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन वाला साइन आएगा। ठीक है, आगे है 33 और 11, कंपेयर हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो 33 जो है तो 11 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन लगाएंगे। आगे हमारे पास 85 और 95 सॉरी 85 जो है तो 95 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हमने लेस देन वाली सिंबल लगाई। आगे है 95 और 8। 95 जो है तो 8 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन वाली सिंबल लगाई। आगे हमारे पास 8 और 9। तो 9 से 8 छोटा होता है, तो यहाँ पे हमने, हाँ, 8 9 से बड़ा छोटा है, तो हमने यहाँ पे लेस देन वाली सिंबल लगाई। ठीक है बच्चों, ये था आपका काम, ये आपने अपनी बुक्स पे करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके रोज किया करें। ठीक है, तो जहाँ से आपको समझ ना आए तो पूछ भी लिया करें। ठीक है, बल्कि वीडियो आप पीछे करके तो वापस सुन लिया करें। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी, आप वापस सुनेंगे तो शायद आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो काम करके तो पिक्चर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।